हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल आपको कोई जानकारी मिल पाई है कि जो सुरक्षा हटा दी गई थी, क्या उसे वापस लिया जा रहा है या सरकार की ओर से कोई पहल की गई है? देखिए, सुरक्षा वापस कर दी गई है और उसके बाद जो मेन गेट पर ये 10 सर्कुलर रोड है जो राबड़ी देवी का आवास है। हालांकि इस बंगले को लेकर भी अभी सियासत चल रही है, इस बंगले को खाली करने का नोटिस है, लेकिन अभी चूंकि बंगला खाली नहीं हुआ है, जो सुरक्षाकर्मी अंदर थे और बाहर गेट पर थे उन सबों को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ देखिए, ये जो आपको कमरा दिख रहा है मेन गेट पर, इसमें सुरक्षाकर्मी होते थे और इस बाहरी हिस्से में भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी होते थे। Z+ सुरक्षा लालू यादव को मिली हुई थी। इसके अलावा राबड़ी देवी के जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी यहाँ होते थे। लेकिन जब सुरक्षा हटाने का फैसला लिया, सुरक्षा में कटौती की गई है, उसके बाद विरोध में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ने अपनी सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाने का फैसला लिया है। तो जाहिर है ये एक नाराजगी दिखाने का एक तरीका है कि यदि आप सुरक्षा में कटौती करते हैं तो हमें किसी तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए, और इसी वजह से सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। और अब देखना यह है कि आखिर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लेकर जो संबंधित उनके अधिकारी हैं वो उनको क्या आदेश देते हैं। फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ से हट गए हैं और थोड़ी दूर पर वो लोग वहाँ खड़े हैं। तो फिलहाल अभी तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी, इन तीनों ने फैसला किया है, विरोध में अपने सभी सुरक्षा को उन्होंने वापस कर दिया है। दूसरी बात है कि क्या सरकार की ओर से कोई रिएक्शन मिल पाया है, किसी मंत्रालय से कोई रिएक्शन मिल पाया है, खासतौर पर गृह मंत्रालय से? देखिए, अभी तो चूंकि थोड़ी देर पहले का ये फैसला है लालू परिवार का सुरक्षा वापस करने का, अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जाहिर है कुछ दिन पहले जो राज्य सुरक्षा समिति की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात की सिफारिश की गई कि सुरक्षा की किनको कितनी आवश्यकता है, और उसी सिफारिश के आधार पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया था। तो जाहिर है गृह विभाग की तरफ से ये बातें कही जाएंगी कि आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया गया था। लेकिन जाहिर है अब इसको लेकर चूंकि सियासत भी होगी और विरोधी दल के नाते लगातार चूंकि आरजेडी की तरफ से खासतौर से ये सवाल उठाया जाता रहा है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस बंगले में वो 2 दशक से रह रहे थे उसको खाली करने का नोटिस दिया गया, इसको लेकर भी विरोध है और इसको लेकर भी अभी जो है जिच जारी है। तो लगातार जब से बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, आरजेडी के साथ जो बीजेपी का विरोध है, सरकार के साथ जो विरोध है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में आज एक और नया विवाद कि बंगले के बाद अब सुरक्षा को लेकर भी सियासत हो रही है। चलिए, विवाद तो हुआ है और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं जो लगातार दमदार 10 में आपके साथ ही होते हैं। अजीत जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं सज्जन कुमार जी। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जरा दर्शकों को लग रहा होगा ना कि Z+ क्या है, Y+ क्या है, क्या घटा, क्या जोड़ा गया। तो मैंने देखा कि Z+ जो सिक्योरिटी है उसमें 55 के करीब आपके गार्ड्स होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 NSG के रहते हैं, कमांडोज, जो एलीट कमांडोज होते हैं। इसके अलावा 45 इसमें जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो CRPF या भी किसी भी सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। अब उस लिहाज से देखा जाए तो अब जो मिलने जा रही है उसको हम देखते हैं, चाहे लालू यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, तो वो संख्या 8 फिर 3 यानी कि करीब 14 तक आ जाएंगे। प्लस उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिल रही है और एस्कॉर्ट गाड़ियां भी मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लाव लश्कर है बहुत ज्यादा कम तो उस हिसाब से नहीं हो जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी जो पर्सनल रहेंगे उनमें जो तादाद है वो 14 तक पहुंच जाएगी जो पर्सनल सिक्योरिटी रहेंगे। इसके अलावा अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो Y+ उनको मिला करता था, अब उसको घटाया गया है। तो Y+ में उनको मिलता है करीब 11 से 22 के करीब गार्ड्स होते हैं, उनके साथ रहते हैं पर्सनल गार्ड्स। अब यहाँ पर उनके पास लगभग 10 या 11 के करीब ही पर्सनल गार्ड्स रहेंगे, साथ ही साथ उनके पास एस्कॉर्ट गाड़ियां भी होंगे, एस्कॉर्ट पार्टी भी 1 से 4 तक होंगी। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा क्या इसमें कटौती हो गई या फिर NSG हटा दिए गए, इस मतलब इसकी नाराजगी है, एलिट जो कमांडोज हटा दिए गए? देखिए, ये सिक्योरिटी का मामला जो है ना वो अब थ्रेट असेसमेंट के आधार पर होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। थ्रेट असेसमेंट है, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी पद पर भी नहीं है, लेकिन अगर उनको खतरा लगता है, उनके जीवन को खतरा लगता है तो सरकार उनको सुरक्षा देती है। और हम लोग अतीत में देख चुके हैं कि किसी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर हमला होता है, उनकी मौत होती है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान समाज को उठाना पड़ता है, जान माल का कितना बड़ा नुकसान होता है और क्या राजनीतिक भूचाल आता है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसलिए थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सुरक्षा सरकार देती है या वापस लेती है, कम करती है या बढ़ाती है। आप देखिए SP
एसपीजी की सिक्योरिटी पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को और उनके परिवारों को मिलती थी, बाद में वो कम कर दी गई। अब सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिलती है पूर्व प्रधानमंत्रियों को और एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन करती है। तो इससे इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी अनदेखी कर दी गई, जिन लोगों जो पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार हैं या उनको खतरे में डाल दिया गया। वो थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सिक्योरिटी में कमी की गई है। ऐसा ही बिहार में भी हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू इसलिए बन गया है क्योंकि अभी इसके ठीक पहले बंगले का विवाद चल रहा था, तो ये उसको जोड़ दिया गया। ये माना गया, जो अभी आपने भी कहा, कि बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये बात आ गई। थ्रेट असेसमेंट वाली बात, अब आरजेडी के लोगों को लगने लगा कि अब इस पर भी एक राजनीति हम लोग कर सकते हैं। सहानुभूति अगर हम लोग जुटा ही रहे हैं, तो जो बंगले पर सहानुभूति जुटा रहे हैं वो हम लोग सर, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था ना, प्रयोग हो रहा है दिल्ली से लेकर हर एक राज्य में प्रयोग हो रहा है सज्जन जी, तो पॉलिटिकली ये प्रयोग क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक तो जो अजीत जी बता रहे थे कि जो तरीका यह है कि पेरियोडिकली थ्रेट असेसमेंट्स होता है कि वो तो गृह मंत्रालय करता है, वो सब कुछ करता है, उसके आधार पे ये फैसला लिया, ऑपरेशनलाइज करते हैं, आर्बिट्रेरी नहीं होता है। दूसरा ये भी देखिए, बिहार जैसे स्टेट में, या बिहार ही क्या बाकी जगह, ये थोड़ा आपके क्या कहते हैं उसके स्टेटस की भी बात होती है कि जब हमारा नेता निकल रहा है, उसके साथ कितनी गाड़ियां हैं, कितने स्क्वाड गाड़ियां हैं, कितने सेंट्रल फोर्सेज हैं, कमांडोज हैं। अब ये चीज जो है आपके परसेप्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और बिहार जैसे राज्य में जहां पे आपका परसेप्शन कि हमारा नेता वो दमदार और धाकड़ है, ये मानसिकता जहां पे है, वहां पे आपके समर्थक भी इससे हतोत्साहित होते हैं और ये नेतृत्व को पता है। राजनीति वाली बात यह है कि देखिए, असेसमेंट हुआ, नीतीश कुमार जो है वो भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जेड प्लस सिक्योरिटी अभी भी है, राबड़ी देवी और लालू यादव का नहीं है। तो लोग ये कह सकते हैं कि थ्रेट परसेप्शन में नीतीश कुमार को ज्यादा खतरा है, इनको कम है। इस पे राजनीतिक एक फ्रंट खुल रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन जहां तक बात देखें, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादातर ये नाराजगी नहीं, बिहार में एक हम लोग बात कर रहे थे, एक टर्म आता है रूस जान, बच्चा रूसना कहते हैं। रूसना का मतलब वो नाराज नहीं है, वो रूस गया है किसी बात पे और कोई उसे मनाने भी नहीं चाहता, वो चाहते कि मनाए जाके, हाँ, कि मनाया जाए, ठीक है, चिंता मत कीजिए, कम से कम वाई प्लस तो हो ही जाएगा, उन्होंने सब क्या कुछ हो किया, जाएगा। हमने कहा कि हम ये सिक्योरिटी भी नहीं हाँ, चाहिए। उन्हें लग रहा है कि भाई ऐसे ही हम चुनाव में हार रहे हैं, पक्ष हमारा कमजोर है, और थोड़ा बहुत जो एक लाव लश्कर सुरक्षा था, को लेकर सर हम बात ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पर्सनल बॉडीगार्ड्स की बात होती है, क्योंकि जो उनकी सुरक्षा करते हैं।